हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक टॉपिक है, एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट, और बेस्ड है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये डेरिवेटिव्स निकालना हम सीखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आप जानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो टॉपिक आएंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें भी पहला आपका आएगा डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी। चरघातांकी फलनों के अवकलज। चरघातांकी फलनों के अवकलज। तो बेटा यहाँ पर जैसे आपके पास y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x, ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ पर यदि आप y इज इक्वल टू a को 2 रख दें, 2 रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू 2 रेज 3 रेज टू द पावर x, एंड y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x। ये जो आपका 10 रेज टू द पावर x है, इसको हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम कहते हैं क्या? कॉमन एक्सपोनेंशियल। ये आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसी में आपका y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x को हम कहते हैं क्या? ये आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e यहाँ पर बेसिकली ये जो आपका e है, ये आपका आइलर नंबर है, आइलर्स नंबर है। एंड इसका जो मान है e का, e की जो वैल्यू है वो 2.178 अप्रॉक्स। ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर, ये आपका y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, ये आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, और y इज इक्वल टू ये आपका बेस है और ये पावर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, प्राकृतिक चरघातांकी फलन, और इसको हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसे नोट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट है d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर x। e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e रेज टू द पावर x ही होता है। इसका डेरिवेटिव हमेशा e रेज टू द पावर x ही होता है। और जब हम बात करेंगे d अपॉन dx ऑफ log x, तो इसका हो जाएगा 1/x। थर्ड, यदि यहां पर आपके पास d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर u है, यानी x नहीं है,
u है, तब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो बेटा सबसे पहले तो आप e रेज टू द पावर x ही लिखेंगे, यहाँ u है, फिर से आप du बाई dx करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x नहीं है ना, फिर हम यहाँ पर पहले उसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और बाद में फिर निकाल लेंगे। d अपॉन dx ऑफ a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x log e बेस्ड a, log a तो बेसिकली यहाँ पर जो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हम कई बार यूज करते हैं। चलिए बाकी हम क्वेश्चन में ही कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। उदाहरण है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फर्स्ट है बेटा e रेज टू द पावर माइनस x, सेकंड है आपके पास साइन लॉग x, साइन लॉग x, x is greater than 0, and third is cos inverse e raised to the power x, e raised to the power x है, ठीक है। और नेक्स्ट है e raised to the power cos x। इन सारे फंक्शंस का हमें अवकलन करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन है y के इक्वल मान लेंगे e रेज टू द पावर माइनस x, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, क्योंकि पहले ही कहा, या आप लिख सकते हैं यहाँ x के सापेक्ष, हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे, आगे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर माइनस का x। अब e रेज टू द पावर x का तो e रेज टू द पावर x होता है, बट यहाँ पर क्या लिखा है, अगर e रेज टू द पावर u है, यानी कि x नहीं है माइनस x है, और u कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले e रेज टू द पावर u और फिर du बाई dx निकालते हैं, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होगा e रेज टू द पावर माइनस x आएगा, अगेन d अपॉन dx ऑफ माइनस का x, ठीक है। तो ये आपको आज मिलेगा क्या, इसका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस x। ठीक है। और ये आपका चेन रूल भी हम ऐसे ही यूज करते हैं, चेन रूल का प्रयोग भी आप ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका साइन लॉग एक्स, नेक्स्ट सेकंड साइन लॉग एक्स, और यहां कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, तो y इज इक्वल टू साइन लॉग x, इसको डिफरेंशिएट करना है। आप हिंदी में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए dy बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन
log x dy by dx is equals to sin log x। अब sin log x देखो, सबसे पहले इस पूरे क्वांटिटी को हम चेन रूल से क्या कर लेते हैं, ये सपोज log x आपका क्या है, x है, इसको हम x मान लेते हैं चेन रूल से। sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos हो जाएगा, और अंदर आपके पास log x है, क्योंकि वो x नहीं था, अगेन d अपॉन dx ऑफ log x। और अभी हमने बताया था यहाँ पर डेरिवेटिव होता है log x का 1/x। ठीक है, तो आइए इसको आगे लिखेंगे। dy by dx is equals to cos log x, और log x का क्या हो जाता है, 1/x, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, cos log x अपॉन में x। ये आपका dy by dx आ गया है, dy by dx आ गया। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बिकॉज चूंकि log d अपॉन dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, ये 1/x के इक्वल होता है। इसका थर्ड पार्ट हम यहीं पर कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट है इसका cos इनवर्स e रेज टू द पावर x। इसी का थर्ड पार्ट है cos इनवर्स e रेज टू द पावर x। तो लेट y के इक्वल कर देंगे cos इनवर्स e रेज टू द पावर x। चलिए, तो डिफरेंशिएट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equals to d upon dx of cos इनवर्स e raised to the power x। और हम जानते हैं cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर x आपका क्या है, e रेज टू द पावर x है। चेन रूल को देखो कैसे लगा रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन माइनस में √1 माइनस e रेज टू द पावर x का स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ x की जगह क्या है, e रेज टू द पावर x है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आपके पास है, ये जो आपका x है, इसको हम फिर से dy dx इसका निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x अपॉन में 1 माइनस e रेज टू द पावर 2x, और ये माइनस का है, और यही आपका क्या आ गया है, dy बाई dx आ गया है आंसर। चलिए इसी में नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ, e रेज टू द पावर cos x, e रेज टू द पावर cos x, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर cos x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx इज इक्वल टू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ई रेस टू द पावर कॉस एक्स को तो पहले हम ई रेस टू द पावर एक्स लिखेंगे, एक्स यहाँ आपका कॉस एक्स है। चेन रूल से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर, देखो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का आगे ले लेंगे हम, माइनस का साइन एक्स और ई रेस टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से आप चेन रूल भी लगा सकते हैं। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स थे और अब हम इसी के एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें निकालना है, डिफरेंशिएट करना है इन फंक्शन को। पहला फंक्शन है ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब यहां पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा क्या, u v डैश का, तो u एज इट इज लिख सकते हैं या पहले आपका डैश करते हैं, एक ही बात है ना। अच्छा नहीं, ये तो आपका u अपॉन v का है, यहाँ पर u अपॉन v का डेरिवेटिव आपको निकालना है बेटा। तो बेटा हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, v तो स्क्वायर हो जाता है, v एज इट इज u डैश माइनस में u एज इट इज v डैश, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। इधर आपका u है क्या, e की पावर x और v आपका साइन x। तो इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे इधर, तो ऊपर v कितना है, साइन x है, साइन x है, और u डैश का मतलब है d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x, माइनस में u है आपका कितना, e की पावर x और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। डिनोमिनेटर में आपका साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और अब आप देखिए, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x, तो इधर आपके पास क्या आ जाता है, चलिए नीचे लिख लेते हैं, इधर आपके पास साइन x और e की पावर x है, माइनस में e की पावर x और ये आपका हो जाएगा क्या, cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से हम e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो अब ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस में cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, e रेस टू द पावर साइन इनवर्स x, e रेस टू द पावर साइन इनवर्स x, इसको y के इक्वल करेंगे हम, e रेस टू द पावर साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेस टू द पावर साइन इनवर्स x। और देखिए जब आपके पास क्या आता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेस टू द पावर एफ एक्स आता है,
fx यानी कि कोई फंक्शन होता है, तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो e रेज टू द पावर fx ही रख, सेम एज इट इज, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव होता है क्या, e की पावर x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन का, जो भी फंक्शन यहाँ पर पावर में दिया गया होगा। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टाइम तो आप e रेज टू दी पावर माइनस साइन इनवर्स x रखेंगे, लेकिन ये एक पूरा फंक्शन है, यानी कि d अपॉन डी एक्स निकालना है आपको, किसका, साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए अब क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस साइन इनवर्स x, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए e रेज टू द पावर माइनस साइन इनवर्स x, और अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। चलिए इसमें आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एक्सपोनेंशियल की एक्सरसाइज है, कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।